आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पद्म पुराण में वर्णित निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महत्व मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती हो उसका भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तुम नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कभी मत करना। तब भीमसेन फिर बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं भला रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। मुनिवर, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। भीम, अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न पूर्वक उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हों तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान,
जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। अब आप सभी भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा भी सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद निश्चित ही आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। अगर आप भी भक्ति के इस सागर में गोता लगाना चाहते हैं तो इस कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहा करता था और वो भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और वहाँ भगवान को पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप ये कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया इसे खुरचन कहते हैं, खुरचन, और ये यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला को बहुत पसंद है, जरा खाकर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वो खुरचन नजर नहीं आई जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती और यहाँ नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम ये पेड़े ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ, आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाए। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा, चलो पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया और भोग लगाकर वापस आ गया। जब अपने घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उनके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते देखकर हरिदास की तो झट से नींद खुल गई। वह बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज हैं, दुखी हैं और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। और वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा था। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता
क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाला तो भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है। और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा नजर मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता? उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन का भोग ही चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसे ही रखी रही और सारी बासी हो गई। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी महंगी खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लिवा कर लाया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वो भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था।